आप देख रहे हैं विंध्य वसुंधरा समाचार। गढ़ में अतिक्रमण का बढ़ता संकट, प्रशासनिक अनदेखी से जनता में आक्रोश। गढ़ तहसील मनगवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा जिले के ऐतिहासिक गढ़ ग्राम में अतिक्रमण और अव्यवस्था के कारण स्थानीय लोगों का जीवन दूभर होता जा रहा है। स्वतंत्रता पूर्व 1946 में यहां पुलिस थाना, आयुर्वेदिक अस्पताल और विद्यालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित की गई थीं। बावजूद इसके विकास के इस युग में गढ़ ग्राम का हाल बदहाल है, जहां अतिक्रमण, गंदगी और अव्यवस्था ने हर ओर कब्जा कर रखा है। प्रशासन की लापरवाही और अतिक्रमणकारियों के बढ़ते हौसले ने जनता में आक्रोश पैदा कर दिया है। गढ़ ग्राम पंचायत मनगवा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश के कई प्रतिष्ठित नेताओं की कर्मभूमि रही है। कुंवर रुक्मणी रमन प्रताप सिंह, यमुना प्रसाद शास्त्री और श्रीनिवास तिवारी जैसे दिग्गज नेता यहां से जुड़े रहे हैं। इसके बावजूद गढ़ का क्षेत्र विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहा है। अवैध कब्जे, गंदगी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण ने इस ऐतिहासिक गांव की तस्वीर धुंधली कर दी है। सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण और अवैध बिक्री का खेल। गढ़ के थाना, पंचायत भवन, महिला प्रशिक्षण केंद्र, आयुर्वेदिक औषधालय, प्राथमिक विद्यालय और हायर सेकेंडरी स्कूल सहित कई सरकारी कार्यालय पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के किनारे स्थित हैं। भूमाफियाओं ने राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर इन सरकारी संपत्तियों और आसपास की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है और कई जगहों पर इसे बेच भी दिया गया है। अतिक्रमणकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिससे प्रशासनिक प्रयास बार बार विफल हो जाते हैं। बाजार क्षेत्र की संकरी सड़कें, दुर्घटनाओं का बढ़ता खतरा। अतिक्रमण के कारण बाजार क्षेत्र की सड़कें संकरी हो गई हैं। सड़क किनारे दुकानों और ठेलों ने राहगीरों और वाहन चालकों के लिए समस्याएं बढ़ा दी हैं। दुर्घटनाओं का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और कई हादसे भी हो चुके हैं। प्रशासन द्वारा कई बार अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए, लेकिन हर बार राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कार्रवाई अधूरी रह जाती है। समाजसेवी प्रभात चंद द्विवेदी की कड़ी प्रतिक्रिया। गढ़ की इस स्थिति पर स्थानीय समाजसेवी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात चंद द्विवेदी ने प्रशासन की निष्क्रियता पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेप को दरकिनार कर कठोर कार्रवाई करे तो गढ़ को अतिक्रमण मुक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनता अब इस समस्या से तंग आ चुकी है और प्रभावी कदम उठाने की मांग कर रही है। गढ़ की जनता का सवाल, क्या मिलेगा अतिक्रमण से छुटकारा? गढ़ के निवासियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या उनका गांव अतिक्रमण से मुक्त होकर विकास की राह पर आगे बढ़ सकेगा या यह स्थिति हमेशा की तरह बनी रहेगी। जनता को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द ठोस कदम उठाएगा और गढ़ को एक स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित क्षेत्र में परिवर्तित करेगा। प्रशासन और सरकार का यह दायित्व है कि वे गढ़ की ऐतिहासिक गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं और अतिक्रमण से गांव को मुक्त कराएं। मैं प्रभात चंद्र द्विवेदी, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ मनगवा, तहसील मनगवा, सर्किट कोर्ट गढ़। सर, यहाँ पर जो अतिक्रमण है गढ़ क्षेत्र में, इसके संबंध में कुछ जानकारी देंगे आप? गढ़ में पुराने हाईवे के किनारे जो शासकीय भूमियाँ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। सड़क की पटरी को पटवारी ने भी पट्टे की भूमि बता दिया है। इसमें आरआई का भी संरक्षण प्राप्त है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी अधीन है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी महोदय सिविल जेल भेजने में पक्षकार को लेट लतीफ़ कर रहे हैं। तो साथ ही पूर्व पटवारी यहाँ दिलीप पटेल जी थे, उनके संरक्षण में यहाँ अतिक्रमण खूब फला फूला। आरआई नंबर 146 जो है, उसमें 3 मंजिला इमारत बन गई, उसका नामांकन हो गया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, जबकि शासकीय भूमि को बिक्री करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। मुख्य रूप से इस मामले में किसकी लापरवाही सामने आती है? स्थानीय पटवारी, जिसके संरक्षण में यह अतिक्रमण फल फूल रहा है। पूर्व में पटवारी दिलीप पटेल जी थे, उन्होंने अतिक्रमणकारियों से मासिक माना जाए, चंदा माना जाए कि मासिक कमीशन माना जाए, ऐसा लेकर के खूब बढ़ाया है।
ग्राम पंचायत गढ़ में देखा जाता है कि जिस दिन बाजार रहती है वहाँ पर आवागमन में ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं लोगों को। ग्राम पंचायत गढ़ में हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया, वेटनरी अस्पताल हो गया, आयुर्वेदिक औषधालय हो गया, यहाँ तो निकलना मुश्किल है। यहाँ तो डामर रोड के जहाँ तक है, डामर रोड के किनारे तक अतिक्रमणकारियों ने, व्यवसायियों ने कहीं सब्जी ठेला, कहीं गोमती बना करके, कहीं टीना बक्सा रख करके अतिक्रमण कर रखा है। वहाँ तो निकलना मुश्किल है। आपके हिसाब से इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके ऊपर बेदखली कार्रवाई हो और सिविल जेल को भेजा जाए, इसलिए कि एक बार हटाया भी गया था आंशिक रूप से कुछ छोटे दुकानदारों को। जो बड़े दुकानदार हैं जिनके पास 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें हैं, दुकानें हैं, उनकी दुकानों को नहीं छुआ गया। जो छोटे ठेला वाले हैं, गोमती वाले हैं, उनको हटाया गया था। तो मेरा इस मीडिया के माध्यम से कहना है कि गढ़ की जो शासकीय भूमियाँ हैं उससे बेदखल कराया जाए, इसलिए कि यहाँ ऐसे कोई दुकानदार नहीं जिनके पास अपना आवास ना हो, अपना घर ना हो। वो सब उस ज़मीन को हड़पने की नीयत से ऐसा कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते जो सत्ता दल के नेता और विपक्ष के करीबी होते हैं। तो हाँ, ये भी बात सही है। एक बार यहाँ मुनादी हुई थी, जो वर्तमान SDM हैं, तो विधानसभा चुनाव के पहले मुनादी करवाए थे। फिर उन्होंने कहा कि स्थानीय नेता जो है विधायक बोले कि विधानसभा चुनाव होने वाला है तो अभी अतिक्रमण रोके रहिए, मतलब ऐसी कार्रवाई न कीजिए। कई बार इनको नोटिस भी बांटी गई अतिक्रमण खाली करने के लिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। हाँ, नोटिस जाती है, लेकिन वो फिर हो गया सिफारिश में, दबाव में काम पेंडिंग पड़ रहता है। किनके दबाव में आज तक ये अतिक्रमण खाली नहीं हुआ? अभी तो स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन वही नेता ही संरक्षण देते हैं। कहीं स्थानीय नेता फिर वो उनको लेकर बड़े आ जाएंगे। जैसे SDM साहब बोलते हैं कि आयुर्वेदिक औषधालय में जो अतिक्रमण है उनमें कहीं बोलेंगे कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का फ़ोन है, कहीं किसी का फ़ोन है, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है।